नमस्कार, मैं नंदिनी। आज आप लोगों के लिए फिर एक छोटा सा कॉइन पाउच लेकर आई हूँ। और ये कॉइन पाउच मैंने अपने शुरुआती वीडियो तो सन 2012 की वीडियो में बनाया था, तो मुझे उसकी याद आ गई। तो मैंने सोचा कि बात बहुत पुरानी हो गई है, फिर से उसको ताज़ा कर लिया जाए, क्योंकि अब हम लोग नए दौर में हैं और यहाँ बहुत सारी ट्रेंडी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये जो पाउच आज मैं बताने जा रही हूँ, ये मेरी दीदी ने मुझे सन 2012 में दिया था, और उसके पहले उन्होंने किसी मेले से ख़रीदा था। तो वो मुझे बहुत पसंद आया। तो खैर वो जो पर्स था उनका वो तो ख़राब हो गया, लेकिन मैंने उसकी याद संजोने के लिए 2012 में उसका एक वीडियो बनाया था, और आज फिर बनाने जा रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर कपड़ा पहले एक पेपर लेंगे। तो पेपर का पहले हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो पेपर हमने 3.5 इंच बाई 6.5 इंच का लिया है। ये एक पेपर हमने लिया है, 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 6.5 इसका जो लंबाई है। अब इसको क्या करेंगे, हम सिंपल इस तरह से फोल्ड कर देंगे। 3.5 की तरफ से इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इधर से दिखाते हैं, इधर कागज़ में कलर है तो आप लोगों को दिखाई देगा। इसको हमने जस्ट हाफ कर लिया इस तरह से। अब इसको फिर इस तरह से मोड़ेंगे, और ये जो मोड़ा हुआ हिस्सा है बीच का, ये जो सेंटर पार्ट है, यहाँ से हम चौक से एक निशान लगा लेंगे। तो इसका हम यहाँ पर जो गोलाई है, ये आप अपने हिसाब से जब निकालेंगे तो निकल आएगा, और बाकी कपड़े की नाप वही रहेगी। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ से इसको हमें इस तरह से कट कर देना है। तो ये हमको इस तरह से एक शेप मिल जाएगा। तो इसके पहले जो मैंने कागज़ कट किया था वो इस तरह से है। ये देखिए एकदम सेम, मेरा तो एकदम बराबर आ गया। तो मैंने जो ये वाला पेपर है मैं इससे नापूंगी, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो इसको ये शेप हमने दे दिया, और इस शेप को लेकर के एक कार्डबोर्ड पर मैंने इसको रख के पहले पेन से निशान लगा लिया और इसको काट लिया। अब इसको हमने जो हाफ किया तो इसका शेप कुछ इस तरह से आ गया, और इसका भी शेप हमने इस तरह से एक कार्डबोर्ड पर कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। तो हमको इसका जो है एक हाफ चाहिए और एक फुल इस तरह का शेप चाहिए कार्डबोर्ड पर। तो कार्डबोर्ड पर एक बार बना लेंगे तो ये हमेशा के लिए हो जाता है, और इसको फिर एक साथ आप एक एनवेलप में डाल के रख दीजिए कि कभी पाउच बनाना हो तो ये इसको निकाला, और चाहे जितने भी कपड़े के पीस हों उससे बना लिया। तो चलिए मैं तीनों ही रखती हूँ। और अब लेते हैं यहाँ पर हम कपड़ा यहाँ पे ये 6.5 इंच है, और लंबाई अभी मैंने इसकी नहीं चेक की है, क्योंकि ये पहले मैंने इसको काट लिया था। तो जो बचा हुआ कपड़ा था उसको मैंने क्विल्ट कर लिया। तो ये बचे हुए ही कपड़ों से ही सारा बन सकता है। आप कई कलर के कपड़े से भी एक एक पीस इतना बड़ा बड़ा बना करके भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ एक 1 पीस में बना रही हूँ। अब इस पीस पर हम ये जो कार्डबोर्ड पे कटिंग की है इसको हम ड्रॉ करेंगे। इसको पहले मैं सीधा कर लेती हूँ। ये जो हाफ पोर्शन है, इसका जो फ्लैट वाला हिस्सा है, इसको हम इधर रखेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद इस पीस को लेंगे, इसको जस्ट यहाँ पे जो ड्रॉ किया है इसके बगल में रखेंगे, और थोड़ा सा बीच में मार्जिन दे देंगे, एकदम थोड़ा सा, 1/2 इंच से भी कम मार्जिन रखते हुए इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। सेम प्रोसीजर इधर भी करेंगे। जितना मार्जिन यहाँ दिया है उतना ही मार्जिन यहाँ देंगे, बीच में गैप करते हुए इसको भी ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से तीसरा गैप देते हुए अब ये 3 हमने पूरे ले लिए। यहाँ पर एक हाफ था, लास्ट में फिर एक हाफ ले लेंगे, उसी तरह से मार्जिन छोड़ते हुए। ये हमने 2 पीस हाफ कर दिए, तो एक ही हो गया, 2 3 4। तो इस तरह से ये 4 पीस निकाल लिए। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके हटा देंगे।
ये हो गया। अब इसका काम ख़त्म हो गया है, इसको किनारे रख देते हैं। इस पीस को हाफ फोल्ड करेंगे 6.5 इंच की तरफ से, यहाँ पर सेंटर मार्क निकाल लेंगे। एक लाइन खींच लेंगे। अब इस लाइन पर एक हम लेस लगा देंगे बीचों बीच में। अब इस पर एक 6.5 इंच की जिप लगाएंगे। ये हमने दोनों तरफ जिप लगा दी। अब इसमें एक रनर डाल देंगे। रनर यहाँ मैं प्लास्टिक का ले रही हूँ क्योंकि कॉइन पाउच बना रही हूँ, और बाकी ऑप्शनल है, आपके पास जो भी रनर है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बार डालेंगे, फिर दूसरी बार इसको डालेंगे। अब ये हो गया रनर, इसको बीच में लाके छोड़ देंगे। ये खुलने ना पाए, जिप को पकड़ते हुए इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद इस पॉइंट को लेंगे, बीच में लाएंगे, तो पीछे हमें एक पूरा सर्कल मिल जाएगा। और जो पूरे वाले एक थे, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। हाफ में हमने दोनों में जिप लगा दी है, तो बीच वाले को पकड़ते हुए इसको हम जिप के ऊपर रखेंगे, सेंटर से सेंटर। ये जो हमने सर्कल बनाया था, ये देखिए, ये इसको इस पे रखेंगे, इसको इस पे रखेंगे बराबर से। और यहाँ पर एक 6.5 इंच की हमने बेल्ट ली है, और जिधर रनर ऊपर आ रहा है, ये हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा बाहर रखेंगे बेल्ट का हिस्सा फोल्ड करते हुए। आप वहाँ पे कपड़े की लूप भी लगा सकते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पे रख दिया हमने, और सबके यहाँ पे ये सेंटर निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये सेंटर निकाल लिया, इसका सेंटर यहाँ निकाल लेंगे, इसका सेंटर यहाँ निकाल लेंगे, अंदर की तरफ चौक लगा देंगे सीधी तरफ से, इस तरह से कर लिया। अब क्या करना है कि ये तो हमने निकाल लिया सेंटर, ये सेंटर निकल गया, यहाँ 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 सारे सेंटर निकल गए। अब ये लूप को पकड़ते हुए इस पे रखेंगे, और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये एक हमारा सर्कल बन गया, एक ये बन गया। इस तरह से मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, एक ये आ रहा है पीस हाफ, जो एक इधर बनाया था, तो ये हाफ हो गया मुड़ने के बाद। तो अब क्या करना है कि ये जो इधर की कटिंग है, इसको हम बेल्ट थोड़ी देर बाहर कर देते हैं, इसको पकड़ेंगे और इस तरह से मिला देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा पूरा सर्कल जिप के साथ ऐसे आना चाहिए, इसकी गोलाई और इसकी गोलाई इधर आनी चाहिए। तो अब ये जो गोलाई आ रही है, इस पर हमें मशीन चलानी है, इस सर्कल की दूसरे सर्कल के साथ इधर मशीन चलानी है। अब हम क्या करेंगे, वापस से इस लूप को यहाँ डाल देंगे, और ये जो अंदर सेंटर मार्क निकाला था, वहीं पर इसको जिप का सेंटर लेते हुए बेल्ट को थोड़ी सी बाहर, यहाँ से लेके यहाँ तक मशीन चलाएंगे। इस तरह से पूरा हाफ, ये हाफ सर्कल जो है, यहाँ से यहाँ मशीन चलाएंगे। अब ये हमने हाफ मशीन चला दी। अब यहाँ पे ये बेल्ट हमारी जुड़ गई। अब इसको फिर खोलेंगे। अभी ये हमारा एक सर्कल यहाँ पर आ रहा है, ये अब इसको यहाँ से मोड़ेंगे, इस सर्कल के साथ आधा मोड़ेंगे। ये अब ये एक सर्कल हम हाफ सिल चुके हैं, अब इस हाफ को सिलेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो हमने सेंटर मार्क निकाला था, जिप का सेंटर मार्क वहाँ आना चाहिए और बेल्ट भी आनी चाहिए। तो ये यहाँ आ गया, यहाँ चौक का निशान लगाया था, ये यहाँ आ गया। अब ये हाफ को इधर सिल देंगे।
तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर हमने जब एक एक सर्कल बना रहे थे ओवल शेप, तो बीच में हमने गैप दिया था। तो जो गैप दिया था क्योंकि वहाँ कपड़ा मुड़ेगा और वहाँ पर हमको बहुत बारीक सी मशीन चलानी है। बहुत जितना हमको यहाँ कपड़ा मिल रहा है, जितना आप गैप रखेंगे उतना हमको वहाँ पे मशीन चलानी है। बस वहाँ पे ज़्यादा कट वट नहीं करना है। एक सिलाई में कम से कम कट लगे कपड़े में, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब इसी तरह से ये सर्कल का ये कोना और ये कोना सिलेंगे इस तरह से, इस तरह इसको मोड़ेंगे। यहाँ पर कंफर्म करेंगे कि यहाँ पर चौक के निशान से सेंटर सारे मिल रहे हैं कि नहीं। ये देखिए एकदम बराबर से अभी तक हमारी मशीन चल रही है। इसको इधर पलटेंगे। अब इस सर्कल को हाफ को सिल देंगे। अब बचा ये लास्ट, तो ये अपने आप में मुड़ गया। तब भी इसको इस तरह से बराबर रख के देखेंगे। ये देखिए एकदम बराबर से आ रहा है और जो चौक का निशान है उस पर मशीन चला देंगे। ये देखिए ये सारे पीस इस तरह से हमने एक एक करके सिले हैं, एक साथ नहीं सिले हैं, सब अलग अलग करके सिले हैं। और ये एकदम चाहे इसको इसके पर रख के बराबर आ जाए, इसको इसके ऊपर रख के बराबर, ये सारे बराबर आने चाहिए। जो चौक का निशान लगाया है हमने, मशीन हमारी उसी पे चली है, तो ये सब बराबर हो गए। अब ये जो सिलाई के किनारे का बचा हुआ पीस है, एक एक पीस लेंगे और इसको यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। अब जिप का हिस्सा ऊपर रखते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे, बराबर से फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक मशीन चलानी है, बिल्कुल एक चाप की दूरी पे मशीन चलाएंगे और 3-4 मशीन चलाएंगे ताकि ये पक्का हो जाए। अब इधर हमने बेल्ट लगाई थी, तो बेल्ट पे क्या करेंगे, लाइटर की मदद से इसको बंद कर देंगे। ये हमने इसको बंद कर दिया। अब इसको सीधा करेंगे और ये हमारा कॉइन पाउच रेडी है। तो ये कॉइन पाउच के साथ हल्दी कुमकुम है, रिटर्न गिफ्ट है, किसी भी तरह से ऑकेजन जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। इसमें ज्वेलरी वगैरह भी रख करके इसको डम किया जा सकता है। अगर इसको भरेंगे तो इसका शेप कुछ इस तरह से बॉल की तरह से आ जाएगा। तो अब ये पूरी तरह से रेडी हो गया है और इसमें हम की रिंग वगैरह भी डाल सकते हैं। घर की चाबी हो, अलमारी की चाबी हो, या मेन डोर की चाबी हो, या स्कूटी की चाबी हो, जैसे भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहें। और दूसरी चीज़, इसको कहीं आप अपना खूंटी पे, दरवाजे के पीछे जहाँ पे की होल्डर हो वहाँ भी इसको आराम से टांग सकते हैं। तो छोटा सा है, खोएगा भी नहीं, पर्स में भी आराम से आ जाएगा। आपके पैसे, कार्ड वगैरह सब कुछ सुरक्षित रहेंगे। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर और भी पीस बनाए हैं, ये देखिए, और काफ़ी सारे बनाए हैं। इनको तह करके मैं नहीं रखवा रही थी क्योंकि ये फूले फूले हैं, अभी नए हैं तो फूले फूले हैं, धीरे धीरे इस्तेमाल होते होते ये पिचकते हैं। तो काफ़ी सब जितने हैं, ये देखिए सूट का कपड़ा है तो इसमें एम्ब्रॉयडरी थी तो मैंने इसमें लेस नहीं लगाई है। इसी तरह से ये सारे, ये ब्रॉकेट का कपड़ा है, ये ब्रॉकेट का कपड़ा, तो जो भी मेरे पास पीस बचते हैं मैं उनको अलग रखती जाती हूँ साइज़ वाइज, फिर बाद में धीरे से कुछ ना कुछ आइटम रेडी कर लेती हूँ। तो इसी तरह आप भी कीजिए, कोई भी चीज़ फेंकिए मत, सब कुछ आपके इस्तेमाल में है, सब कुछ आपके हाथ में है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका प्राइस कैसे निकाला जाए। तो देखिए भाई, मैं तो बचे हुए पीस का बना रही हूँ और आप भी कपड़े का ही बनाएंगे, तो चाहे नए कपड़े बनाएं चाहे पुराने कपड़े बनाएं, मेहनत उतनी लगती है, कपड़ों में पैसा उतना ही लगता है। तो मैं तो इसको 25 में बेचूँगी, 25 रुपीज़ ईच में। तो अगर अब 25, क्योंकि मेरी लागत निकल रही है पूरी, तो अगर कोई बार्गेनिंग भी करेगा तो मैं इसमें 5 कम करके 20 में भी दे दूँगी, तो भी मेरी मेहनत और सब कुछ चीज़ें निकल आएंगी बहुत आराम से। तो इस तरह से रेट निकालिए, जो भी आपकी लागत है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा करके रेट लगाइए। और कोई ले जाता है उतने में ही तो ठीक, और नहीं ले जाता है, बार्गेनिंग करता है, तो जो भी आपकी लागत है उससे 1-2 रुपया, 2-3 रुपया कुछ कम कर दीजिए, तो वो भी खुश, आप भी खुश।
तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।